खुदा ओ मेरा बादशाह। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਰਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ, ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਗੁੱਦਗੁੱਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਗੁੱਦਗੁੱਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗੁੱਦਗੁੱਦੀ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਜੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ मेरे मैं फोन लगाया, फोन आया, मैंने फोन उठाया और की मिल रहा है बस यहोवा जिंदा खुदा हो मेरा बादशाह। बस इन्ना वर्ड सुन के बोल के होर एक्साइटमेंट होर खुशी बढ़ जा रही है। इन्ना को बोल के सिर्फ इन्ना क्यों, रीजन की है आज मुझे ड्यूटी पे थी, मैं सो मच बिजी, बहुत ज्यादा बिजी थी एक्सेस में, लेकिन मैं थका नहीं। पेशेंट भी सीरियस हो गए लेकिन खुदावन ने सीरियसनेस निकाला। और एक स्टाफ आके मैंने कहने तू एक दिन मेरी हेल्प नहीं की थी, मैं भी तेरी हेल्प नहीं करनी। मैं ना करो, नो प्रॉब्लम, ना करोगे तो मतलब मेरे काम नहीं होने। कहने तेरे भाव 10 बज जाने इतने रात की ड्यूटी, मतलब कि तेरी 8 बजे ड्यूटी खत्म होनी तो 10 बज जाने, तेरी हेल्प नहीं करनी। मैं क्या होर किस नु चैलेंज करो, 8 बजे तक स्टाफ आना, 8:30 बजे नेट। मैं क्या मैं कपड़े चेंज करके वापस बाहर अपने घर जाना होगा, क्योंकि 8-8 बजे तक ड्यूटी मतलब कि ओवर हो के उसके बाद 8:30 बजे तक मतलब कि आप चेंज कर दे अपने कपड़े वगैरह। और तुम यकीन मनो, बिलीव करो, सब काम करने के बावजूद सब तो पहला फ्री हो गया। और जिन्ना टाइम क्या सी 8:30 मीन 8:30 फ्री। हालांकि बाकी स्टाफ अपना काम करके फ्री सी, मेरे पे थोड़ा जा जिम्मेवारी थी, लेकिन खुदावन ने जिद्दा में बोल परमेश्वर पे विश्वास करके बोलने, खुदावन ने उन्हें साबित किया। लोग जवाब दे सकते, लोग हेल्प करने तो पीछे पैर पड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर कदे नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, कदे भी नहीं हो सकता। बाइबल कहती चाहे तुसी बेमुख हो जाओ लेकिन परमेश्वर बेमुख नहीं होता, याद रखना हमेशा। असि गलतियां करके पाप च गिर जाने, लेकिन बाइबल कहती वो ऐसा नहीं है कि साडे पे गुस्सा ही रखे सदा। बाइबल कहती माफ कर दिंदा है, माफ कर दिंदा है। हाँ तो फिर दया भी कर दिंदा है। इन मतलब ये नहीं कि अच्छा जी असि पहले पाप करते और प्रभु सानू हुण दया नहीं करेगा, चलो हुण पाप कंटिन्यू रखिए या अपनी गलतियां कंटिन्यू रखिए। नहीं, बाइबल कहती तू बेमुख हो सकता है, तू पाप गिर सकता है, तू लोगों में जा सकता है, तू लोगों की गल्लां सुन के सैड हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का मैं फिर भी उसे पर ही हूं, क्योंकि मैं एक समान रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। चलो आओ परमेश्वर की आराधना करिए, और बस ऐसी लाइव मीटिंग भी करनी है। चलो वर्शिप करते हैं। पहले अपने अखर बंद करो, परमेश्वर की प्रेजेंस मांगो, पवित्र आत्मा मांगो। बोलो प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद कर दें आज दिन दिली खुदाबंद तेरी पवित्र हजूरी, धन्यवाद कर दे खुदा बाप पिता, जिस हजूरी से खुदा से आए नहीं बल्कि ले गए खुदाबंद तेरे एंजल्स द्वारा, तेरे दूतों के द्वारा। धन्यवाद कर दे पिता यीशु, सारी इज्जत महिमा जलाल तेरे नाम देने पूरा दिन संभाल के रखने खुदाबंद मेरे यीशु राजा। प्रार्थना कर दे खुदाबंद जिन्नी आराधना जिन्नी प्रार्थना खुदाबंद साडी सुने कबूल कीते खुदाबंद तेरा रूह सन छुड़ाए आजाद करे खुदाबंद। मेरे खुदा बाप जिस तरह पौलुस सिलास ने खुदाबंद अपनी बंदीगढ़ विच खुदाबंद आराधना की, प्रार्थना की, प्रभु तू छुड़ाया खुदावन। साडा विश्वास है आज की आराधना, आज की प्रार्थना खुदावन साडे छुटकारे का कारण बनेगी खुदावन, साडी आत्मिक उन्नति का कारण बनेगी खुदावन। आत्मिक दाना वरदाना की प्रभु सानू हेल्प मिलेगी खुदावंत। मेरा विश्वास है पिता इस आराधना द्वारा खुदा तेरे रूह सानू परेगा खुदावंत, तेरी सामर्थ बड़े अनुग्रह नाल खुदावंत। मेरा विश्वास है खुदावंत इस आराधना दौरान खुदावंत तेरा रूह न जिंदगी च काम करेगा और प्रभु सचमुच अद्भुत काम प्रगट होंगे खुदावंत। पिता जो ਅਸੀਂ आराधना करें खुदावंत, ਅਸੀਂ अपनी गवाहियों ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ करें खुदावंत, ਅਸੀਂ तेरी आराधना करें खुदावंत, तेरे मरते ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ करें जो ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ खुदावंत और ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਯीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। आमीन हालेलुया हालेलुया। चलो वर्शिप करो वर्शिप करो वर्शिप करो।
Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद पेट तेरा बेदा शुक्र मना धन्यवाद पेट तेरा बेदा शुक्र मना धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया खुशी धन्यवाद करी करके खुशी नाले ओंदा धन्यवाद करी करके करी कती ऐसा चोली तारी पारे के ओलेनी बरे कते असी चोली पारे पारे के डरे तो कदी ना खाली जाए ओ दे डरे तो कदे ना खाली जाए तेरा बेटा शुक्र मनाए तेरा बेटा शुक्र मनाए धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया दुनिया दीदार उसने दिखाया दुनिया दीदार उसने दिखाया दुनिया दीदार असानू बचाया असानू बचाया ओनू दिल जो कदी ना भुलाए ओनू दिल जो कदी ना भुलाए सच्चा बेदा शुक्र मना सच्चा बेदा शुक्र मना धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद हालेलुया हालेलुया मुट्ठी खोल के ओ सब दिया नूर जोंदाई मुट्ठी खोल के ओ सब नूर जोंदाई सती पथी रात परी नु भगोंदाई सती पथी रात ओदी बंदगी ओदी बंदगी जाना ले जाए तेरा बेटा शुक्र मनाए तेरा बेटा शुक्र मनाए धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया उदे प्यार दिया किरीना ते होया मशहूर उदे प्यार दिया किरीना ते होया मशहूर उदे दिन राती गुनी गाए रहे परबूरियो दिन राती गुनी गाए रहे परबूर सच्चे दिल नाले बतिया सच्चे दिल नाले बतिया तेरा बेटा शुक्र मनाए तेरा बेटा शुक्र मनाए धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया धन्यवाद पेट तेरा तेरा बेटा शुक्र मनाए धन्यवाद पेट तेरा बेटा शुक्र मनाए तेरा बेटा शुक्र मनाए तेरा बेटा शुक्र मनाए
तेरा पिता जिसने बनाई, धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया 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 थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। तारीफ करो उस महान परमेश्वर ਦੀ ਜੋ ਜੀਵਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੇ। ਆਮੀਨ आमीन। ਕਿੰਨੇ ਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨੇ? यस मैं तो बहुत खुश हूँ। हालेलुया। हालेलुया मैं तो गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी। मैंने तो एंजल्स गुदगुदी कारण कि तू जितना हंसेगा कहना डबल हो जाएगा, क्योंकि मसीह की मेहनत साडी व्यर्थ नहीं जाती। तुसी अपने समाइले लिए प्रार्थना करते हो, अपने अपने फेक पुणे ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਜਨ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੱਸਦੇ ਨੇ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਖਾਸ ਕਰ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਹੱਸਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠਾ ਹੱਸ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹੱਸਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੱਸਦੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠਾ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਯੰਤਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਐਸਾ ਹਥਿਆਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਅਬਰਾਹਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਕ ਹੱਸਦਾ ਸੀ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਆਪ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ 100 ਸਾਲ ਕੱਟਣੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 4 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਚਾ ਬੰਦੀ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਡਲ ਫੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਵਰਡ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੇਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ। ਆਮੀਨ आमीन ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਧਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਮਕੇਗਾ, ਨਿਕਲੇਗਾ ਔਰ ਫੈਲੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਈਲੀਆਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਵਚਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਦੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣਗੇ। ਫਿਊਚਰ ਕਿਉਂ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੱਸਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋਗੇ। 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਘੰਟੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। आमीन ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ, ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਰਡਨ, ਕੰਮ ਦਾ ਬਰਡਨ ਔਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ 10 ਵਜ ਜਾਣ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ 9 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, 10 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 8:30 ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 8:30 ਲੀਵ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੋਂ ਔਰ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 8:30 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਾਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਥ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਡ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਰਡ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਫੇਥ ਨਾਲ
रिसीव करेंगे। तो परमेश्वर क्या, जो तू विश्वास करे तेरे लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह ने क्या, विश्वास करेगा तो पहाड़ भी तेरे सामने हट जाएंगे, निकल जाएंगे। अब पहाड़ वड्डा है, पत्थर वड्डा है, या फिर एक इट वड्डी, कौन वड्डा है? हाँ, पहाड़ वड्डा है। तो परमेश्वर का तेरा राय जिन्ना विश्वास है और तू खिड़े मथे फेद द्वारा वचन पे बिलीव करे कि हाँ जो यीशु मसीह ने वचन से बोले वो राइट है, जो यीशु मसीह ने कहता, जो परमेश्वर ने कहता वो राइट है। क्योंकि बाइबल कहती है उसका वचन नहीं टलने वाला, उसकी गल पूरी होए बिना ना टलेगी। उसने मेरे नाल वायदा किया, हुण करे, घंटे बाद करे, आधे घंटे बाद करे, वो तो होना ही होना है। और मैं जो अंगीकार करता बाय फेथ वो भी पूरा होना ही होना है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੇਥ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬਸ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੀਰੋ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਟ ਖਾਈ ਨਾ ਖਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਮੂਵੀ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਬਾਜੀ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਹੀਰੋ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਲਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਫਿਲਮਾਂ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਰੋਂਗ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਗਾ ਲਓ, ਹਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ सच्चाई ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। हालेलुया। अब एक वचन देना पढ़ो, निकालो पहला कुरिन्थिया 6 chapter 17, 1 Corinthians 16 और 6 chapter 17 verse। जल्दी पढ़ो। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। बाइबल कहती जो परमेश्वर ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਲੀਨੈਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਬਣ ਗਏ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਸੀਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਭ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਸਕਦੇ। ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ। ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਗ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਲਾਈਟ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਕੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। लेकिन हॉली स्पिरिट वो परमेश्वर का एक स्पर्श है। हॉली स्पिरिट परमेश्वर का शैडो है। यीशु मसीह ने क्या, जो परम प्रधान के छाए स्थान से बैठा रहे, यहोवा दी शब्द आएगा, जो शैडो से बैठा रहेगा, जो उनके स्पिरिट से बैठा रहेगा, वो ही परमेश्वर के घर से एंटर करेगा। पुराने नियम के अंदर से बाइबल कहती वही लोग परमेश्वर के भवन के विच जाते जो क्लीन, टोटली क्लीन, शरीरक, आत्मिक, परिवारिक, जो क्लीन ने, कोई पाप नहीं, एक बिंदु जिन्ना पाप नहीं। बाइबल कहती वही परमेश्वर के भवन से परमेश्वर नाल गल करन जांदे सी। जे कोई पापी जांदा सी तो बाइबल कहती उनकी लाश वापस आंदी सी। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर के सामने पापी नहीं खड़ सकता, कोई पाप नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल कहती दुष्ट परमेश्वर की मंडली विच, न्याय की मंडली च खड़े नहीं रहणगे, गिर जाएंगे, मर जाएंगे। हालेलुया। इत्थे लिखा जो परमेश्वर यीशु मसीह नाल मिलिया होया वो एक स्पिरिट बन जाता है, वो एक आत्मा बन जाता है। जो सारा आत्मिक जीवन हो जाता है, जिंदगी के रास्ते आसान होने शुरू हो जाते हैं, सानू समझ आ जाती है सानू चलना किद्दां है।
मैं एक सवेरे मैंने परमेश्वर आत्मा ने मेरे मन च एक चीज पाई, बाइबल कहती है सुलेमान को परमेश्वर ने बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? लेकिन बाइबल कहती उसने अपनी बुद्धिमान का की किया, गलत नजायज फायदा चुकया। परमेश्वर सानू कई दान वरदान देने, परमेश्वर फल देने, आत्मिक फल देंदे ने, और ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ? ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਹੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੇਮਸ ਕਰਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੇਮਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੀ ਉਹਦੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਵੜ ਗਿਆ ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਦਾ। आप सोचो, जो व्यक्ति ऑलरेडी इन्ना बुद्धिमान है, जिनके इन्ने ज्यादा इन्ने देशों तक चर्चे ने, उन्हें इन्नियां मैरिजेस कराने की जरूरत की पैगी? हाँ, कि जरूरत है अपने आप को फेमस करने दी, कि अपने आप को और ऊंचा करने लिए। बाइबल कहती दाऊद ने अपनी लाइफ विच इन्ना बीज बोया, सुलेमान नूं डबल मिला। हाँ, ऐदा ही है। बाइबल कहती सुलेमान फाइनेंशियली ब्लैस्ड सी, हाँ, अपनी सेहत विच ब्लैस्ड सी, अपनी फैमिली विच ब्लैस्ड सी, लेकिन बाइबल कहती वो इन्ना ब्लैस होने के बावजूद भी शैतान दे चपेट आ गया। रीजन की है? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦਾ डर तो अपनी लाइफ ਨੂੰ दूर ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦਾ डर दूर ਜਾਂਦਾ ਹੈ, परमेश्वर ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ दूर ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। यीशु मसीह का जो मेरे नाम मिला होया वो की है? एक स्पिरिट है, एक आत्मा है, उनका जीवन आत्मिक हो जाता है, वो कदे पाप बारे सोच नहीं सकता। लेकिन बाइबल कहती सुलेमान जिसमें ये वरदान सी, परमेश्वर ने ये गिफ्ट दिता सी, तेरे ना जिन्ना बुद्धिमान ना पहले सी ना कोई होएगा। आप इस चीज को एस्टिमेट लगा सकते हो, वो आदमी की कुछ नहीं कर सकता, अपने बिजनेस डबल ट्रिपल 10 गुना नहीं 1000 गुना ज्यादा प्लस कर सकता नहीं कर सकता। और बाइबल कहती परमेश्वर को सुलेमान ने बुद्धि किस काम नहीं मंगी, किस काम नहीं मंगी? ठीक है, तो परमेश्वर तेरे लोग ज्यादा ने, तेरी प्रजा ज्यादा है, मैं तो की कर सका नहीं कर सका। हाँ, ठीक है, मैं राजा बनूंगा, लोग मेरे को अपनी कंप्लेंट लेकर आएंगे। राजा का काम ये निकला कि सिर्फ उन्होंने पैसे देते, ये कहता वो कहता, प्रभु तेरे न्याय की कमी में न्याय कर सका। यीशु मसीह कहता ठीक है, तू कुछ नहीं मांगया, ना तो पैसा मांगा ना तेला मांगया, डोंट वरी, मैं तेन पैसे भी देंगा, तेन बेशुमार बुद्धि देंगा, तेन बुद्धिमान बनाऊंगा, ना कि तो पहले को बुद्धिमान थी ना कि पिछले का। आप सोचो एक आदमी जो जिंदी अकल इतनी ज्यादा है, जो सब माफ दे सकता है, किसी बिजनेसमैन गिरा सकता है, कोई भी काम अच्छा कर सकता है। लेकिन बाइबल कहती इन्नी बुद्धि होने के बावजूद भी बाइबल कहती उसको रात ना आया, बाइबल कहती पवित्रताई ना रह सका, पाप भी गिर गया। क्या जरूरत पई? एक व्यक्ति को पैसे करोड़पति है, एक ऐसा व्यक्ति जो जिन्हें सामने कोई भी इंसान, कोई भी एक ऐसा समझदार व्यक्ति खड़ नहीं सकता, जिनका मैथ कैलकुलेटर इन्ना फास्ट हो, वो भी सामने खड़ नहीं सकता। जो कंप्यूटर की गल की, कंप्यूटर ने सामने अड़ नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर ब्लेस है। लेकिन बाइबल कहती व्यक्ति अपनी सोचा से डुबे हो। हाँ, हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहती उसने की किया? कॉम्प्रोमाइज किया, किसी से ना, पाप ना। बाइबल कहती लोग उनको दूरों दूरों आते थे चर्चे लेके, ज्यादा अपने आप को बाइबल कहती आराम देने की जरूरत पैगी। हाँ, अपने आप को रेस्ट में लेके गया, अपने शरीर में रेस्ट में जान दे ली, अपने बोझ को हल्का करने बाइबल कहती उसने की किया? सब देशों सारे देशों एक औरत ने मैरिज कर ली, और बाइबल कहती अपने आप को रिलैक्स करने लिए, अपनी आत्मिक क्रियाओं में रिलैक्स करने उन्हें ऐसा किया। और बाइबल कहती परमेश्वर ने उन्हें घटाना शुरू करता। एक दिन आया कि नाश हो गया, खत्म हो गया, जिससे उन्हें कई साल जिंदा रहना सी, बाइबल कहती फिनिश हो गया। इसलिए कहावतां जो सी पढ़ते हैं इन्नी इफेक्टिव ने, क्योंकि कहावतां जो लिखे गए किन द्वारा लिखे गए हैं? सुलेमान द्वारा लिखे गए। जो सब उपदेश तुम पढ़ते हो, उपदेश की पोथी पढ़ते हो, वो भी सुलेमान द्वारा लिखी गई है। दाऊद भी तुम जब पढ़ोगे,
दाऊद जबूर पढ़ोगे वो सारी परमेश्वर की महिमा लिखी गई है। जे तुसी कहावतां में पढ़ोगे उन्हें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस लिखिया गया ने, और सब उपदेश में पढ़ोगे तो उन्हें भी इंस्ट्रक्शंस लिखे गए ने। और एक गल पे ज्यादा जोर दिता गया, सब कुछ व्यर्थ है जिंदे लिए ਅਸੀਂ मेहनत कर रहे हैं। और उसने इस चीज ਨੂੰ साबित किया कि परमेश्वर ने जो दिता उस जो तुसी फालतू ਲਈ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, जो फालतू ਲਈ सिर खपाते हो, जो फालतू ਲਈ तुसी एफर्ट कर रहे हो, जिधर ਨੂੰ जा रहे हो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, जो परमेश्वर के आसन नहीं ने, वो सब का सब चीज व्यर्थ है। हालेलुया हालेलुया। सुलेमान ने लिखे ने, दाऊद ने की लिखा, प्रभु के काम लिखे ने, प्रभु की महिमा लिखी है, वो कितना महान है, सर्वशक्तिमान है। बाप क्या लिख रहा है? परमेश्वर की महिमा। उनका बेटा की लिख रहा है? प्रभु की इंस्ट्रक्शंस में फॉलो करो। क्यों कह रहे हैं इंस्ट्रक्शंस? कि दाऊद ने नहीं लिखिया, दाऊद ने लिखा है इंस्ट्रक्शन फॉलो करके ए ब्लेसिंग। सुलेमान की लिख रहे हैं, आ गल मननी जरूरी है, आ गल मननी जरूरी है, आ चीज फॉलो करनी जरूरी है भाई, आ मनोगे तो ब्लेस हो जाओगे, आ मनोगे तो लंबा जीवन। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उन्हें ताड़ना पई। हालेलुया। उसने डिसिप्लिन में रहना सिखाया, क्योंकि बुद्धिमान थी। बुद्धिमान तो कहना मैं पढ़े आ गया तो मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम शुरू हो गया। कहता फिर व्यर्थ चीजों मथा मारा तो कहते बाइबल कहते सूरज दे नीचे धरती तो ऊपर जो तुम कुछ कर दियो सब कुछ की है व्यर्थ है। जो जॉब करते हैं, जो काम करते हैं, की फायदा, की आत्मिक फायदा? कुछ फायदा नहीं है। लेकिन बाइबल कह रही तो यीशु मसीह ने क्या ऐसा एक वर्ड है परमेश्वर द्वारा एक ऐसा एक असाइनमेंट है कि धरती पर रह और अपने पेट लिए कमा और खा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि ये नहीं है कि ये सिर्फ ओदे सानू ये वर मिला, ये ओदे सानू असाइनमेंट मिली है कि जो हवा और आदम ने पाप किया। नहीं, बाइबल कहती है हवा के बन तो पहला आदम खेतीबाड़ी करता था। किन्ना ने पता है? किन्ना ने पता है कि हवा बन तो पहला आदम खेतीबाड़ी का काम करता सी? किन्ना ने पता? यस और नो? यस। बाइबल का यीशु मसीह ने क्या, मैं देखा कि आदम कल्ला वाही कर रहे हैं। और बाइबल का क्यों ने लिख सहायकन बनाई है? देखा कि पशु पंछियों से देखा कि इनके लाइक नहीं है, इनके वर्गे नहीं है, तो बाइबल कहती क्यों ना इनके वर्गे एक सहायकन बनाई जाए जिसका नाम, बाइबल के नाम भी किसने रखा? आदम ने रखा। नाम किसने रखा? आदम ने। पशु पंछियों नाम किसने रखने? आदम ने रखे। वनस्पति जो दरख्तों के नाम किसने रखे? आदम ने रखे। हालेलुया हालेलुया। और बाइबल के सुलेमान के टाइम बहुत सारे दरख्तों की इन्वेंशन हुई, बाइबल में लिखा है। इन्नी बुद्धि बेशुमार परमेश्वर बुद्धि दी है परमेश्वर साडे। अब मैं एक चीज तो फोकस कराना चाह रहा हूं, जिसे उस चीज को समझ लो। मैं चाहना कि तुम इस चीज समझो, ये परमेश्वर से मिले हैं, ये परमेश्वर नाल एक मन हो गए हैं, अपना जीवन के परमेश्वर को सौंप देते हैं, तो एक स्पिरिट बन जाने हैं जिसके सामने कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। इस कारण समझो, ये परमेश्वर सुलेमान को इन्नी बुद्धि दे सकता है कि तेरे सामने कोई नहीं आकर सकता, कोई विरोधी तेरे सामने आकर नहीं सकता, कोई प्लान तेरे सामने सफल नहीं हो सकता जो शैतानी है। तो परमेश्वर सानू की कोशिश दे सकता। नए निर्देश परमेश्वर ने क्या, किसी चीज की चिंता ना कर, तू की खाएगा, की पहनेगा। हाँ, हालेलुया हालेलुया। ये गल कहनी सौखी नहीं है। मैं हूं कमा कि हरमन तो टेंशन ना ले, सवेरे तू की खाना है, की पीना है, की पहनना, तू टेंशन ना ले, इधर जाना कोई टेंशन ना ले। अब हरमन सारा सोचेगी ना तो मेरे को जॉब है, ना कोई मेरे को ड्रेस है, सिर्फ एक सूट है। और उसके बाद खावांगे की सवेरे बिस्किट भी नहीं गए, चलो चाह नोट पी के खा लांगे, कुछ नहीं है करे। लेकिन ये तो बड़े आसानी से कह रहे हैं कि तू टेंशन ना लेके दर जाना की जॉब करांगे, मेरे को तो जॉब भी नहीं है, मेरे को डिग्री डिप्लोमा नहीं है, मैं जॉब की करूंगी की। लेकिन परमेश्वर कह रहा है तू किसी चीज की चिंता ना कर, इसका मतलब प्रोवाइड करेगा, और प्रोवाइड करेगा। तो आकाश के पंचवल क्यों नहीं देखना? एक ऐसे भी जानवर ने, ऐसे पंछी ने जो सिर्फ
जो सिर्फ बारिश का पानी पींदे ने, जिसको पपीहा बोलते हैं। हालांकि समुद्र किनारे रहता, समुद्र का पानी नहीं पीता, सिर्फ बारिश का पानी पीता है। और वो वेट करता महीनों महीने, सिर्फ बारिश का पानी। अपनी जान देनी मंजूर है, लेकिन बारिश का पानी पीना, दैट्स इट। हालेलुया, हालेलुया। कई ऐसे जानवर ने, कई अन्य पशु पंछी ने, ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੰਗਰ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਦਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਜਿੱਧਰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਬਚਨ ਟੁੱਟਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। लेकिन इस गल ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਤਮਾ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। यीशु मसीह ने इसलिए कहा ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ श्रेष्ठ हो। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆ, ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ जंगल च बहुत सारे पेड़ पौधे ने, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे ने। बोलो बहुत सारे सुंदर सुंदर पेड़ पौधे ने, बहुत सारे सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, पर जो खंजूर का है वो सब तो ऊंचा और श्रेष्ठ है। पर जो खंजूर है सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ। हाँ, मैं क्यों कहता, क्योंकि मैंने आत्मा ने बोलने दी क्या, स्पिरिट ने क्या, क्योंकि खजूर का ऐसा पेड़ है जो हर रुत फल लेकर आता है। बाकी पेड़ देखने में सुंदर लग सकते हैं, एक दूसरे देखो विखाई फल लेके आए ना लेके आए कोई गल नहीं, सुंदर लग रहे हैं, हाँ सोने सूट पाए ने, हाँ सोने सूट पाए ने, मेकअप अच्छा है, बिंदी बुंदी सही लगी, हाँ लगी है, कांटे कुंटे पाए, हाँ हाँ सिंगर लाया, हाँ लाया, पैंट जचदी है, बेल्ट वधिया, हाँ कैंटे, बूट चेंज कर लें, ठीक है सोने ने, हाँ लोफर पाई कैंट जी, हेयर स्टाइल हाँ वधिया, बाल खड़े ने, हाँ खड़े, जेल लगी। और एक व्यक्ति सिंपल लेकिन वो ज्यादा जाते रहे। क्यों जाते रहे? क्योंकि दूसरे के फेस पे आर्टिफिशियल आटे लगे, की लगे ने, आटा लगे, बोलो आटा लगे, आटा लगे, लेकिन उनके फेस पे की है, नूर है, चमक है, किंदे वांगू, मूसा वांगू। लोग आटे ने वेख के खुश हो जाते ने और उन्हें वेख के मुंह छिपाई जाते ने। आटे ने वेख के खुश हो जाते ने, उस चमक को देख के मुंह छिपा रहे ने, क्योंकि उनके वर्गी चमक ही नहीं की। शर्मिंदा हो रहे वेख वेख के, सानू तो आटा लगाना पै रहा है, सानू पाउडर लगाना पै रहा है, लेकिन ये ऐसा व्यक्ति है जिन्हें कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये शाइन कर रहे हैं। एक आदमी की पर्सनैलिटी कितों पता लगती है? उनकी चमक तो, उनके नूर तो। हालेलुया, हालेलुया। सूरज की निशानी की है, वो ज्यादा चमकदार है, सामने कोई आकड़ नहीं सकता, कोई चांद तारा कोई आकड़ नहीं सकता। एक परमेश्वर के चुने वंश के सामने, परमेश्वर के चुनी प्रेजेंस सामने कोई आकड़ नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। की लिखा बाइबल में, जो कोई प्रभु ना मिलिया होया है वो एक की है आत्मा है, एक स्पिरिट है। तुसी आत्मिक लोग को आत्मा द्वारा चलो। अगे की लिखा, उसने कहा, एक और पढ़ो 5वें चैप्टर दी 5 चैप्टर दी 9 तो लेके 13 तक, जल्दी पढ़ो। मैंने 9, हाँ, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना, ये नहीं तो बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अध्यय करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पर मेरा कहना ये है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या चक्कर या अध्यय करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना।
क्योंकि हालेलुया। हालेलुया। कहता मैं अपनी पत्री चाहूँ ये इसलिए लिखा जो हराम करने की संगति ना करना। किना दी संगति ना करना, हराम करना दी। अपने पड़ोसी ने बोलो तू जायज औलाद है। तो जायज औलाद है। तो एक बाप यीशु मसीह का बेटा और बेटी है। एक बाप यीशु मसीह का बेटा और बेटी। क्यों खुदावन ने ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਓ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਓ, ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਓ, ਫਲਾਣੇ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। लेकिन अन्य जगह पे जाओगे, अन्य जातियों बारे पढ़ोगे, ये रब है, आ रब है, ये रब है, ये रब है, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है। 1000 रब बनाएंगे, 1000 और एको गल निकलेगी परमेश्वर एको ही है। जिन्होंने एक्सप्लेनेशन दे उन्होंने कहे ना अपनी एक्सप्लेनेशन दे अपने रब बारे, वो तो 1000 रब गिना देंगे, बाद में कहेंगे रब तो एको ही है। हालेलुया। रब एको है, रास्ते वखरे वखरे ने। जे इन्होंने रब्बां की गिनती करिए तो रब 1000 निकलणगे। साडा इको ही रब है, साडा इको ही बाप है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आमीन आमीन। इसलिए कंफ्यूज लोग रहंदे ने, इसलिए हरामकारी दे विच, इसलिए पाप च गिरदे ने, इसलिए लुच्चेपन च गिरदे ने। बाइबल कहती शैतान शुरू तो झूठ का पतंदर है, झूठ का बाप है, झूठ करता है, फरेब करता है, गलत काम करता है, गंदगी काम करता है। तो आज भी वो गलत काम करता है। तुझे देखो ना क्रिश्चियन लोगों की लाइफ इंस्ट्रक्शंस ज्यादा ने, डिसिप्लिन ज्यादा है। तुझे किसी भी वकील को चले जाओ, एडवोकेट चले जाओ, उन्होंने पूछो तुहानू की पढ़ाया जांदा, तुहानू एक गल कहेंगे बाइबल। क्योंकि दुनिया पे एक ऐसी बुक के नॉर्मल गल करिए, संसारिक गल करिए, बुक के आत्मिक गल करिए, शास्त्र है, आत्मिक शास्त्र है जिसका नाम बाइबल है, जो सानू लॉ सिखाती है, कानून सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है, जो स्ट्रिक्ट है, जो बदलने वाला नहीं है, वो की है बाइबल है। आमीन आमीन। जे इंडिया का संविधान लिखा गया तो 100% बाइबल विच 100%। इसलिए संविधान लंबा है, चौड़ा है, वास्ट है। हालेलुया हालेलुया। तां जो असी उस पाप तो, उस क्रिमिनल सिचुएशन तो बच सकिए, निकल सकिए, परमेश्वर दे नाल एक आत्मा होंदी जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कल कोई साडे ते उंगली चके सानू कोल निरादर वाल लेके जाए। इसलिए परमेश्वर कहता मेरी इंस्ट्रक्शंस नो फॉलो करो ताकि तुसी मेरा एक आत्मा हो सको, और परमेश्वर कहता तुसी उन्हें जवाब दे सको जो तुहानू उंगली चकदे ने। सवेरे तुसी एक वचन सुनिया होना है, हाँ परमेश्वर ने क्या, ग्रंथियां ने क्या, लोग बेकार ने, आकाश के पंछियां ने आलने ने, ते कहंदे मनुष्यां दे कोल कार्य नहीं है। क्यों? चेले ने क्या, चेले कहते प्रभु मैं अपने 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 प्यो नु दबी हूं जो मर गया। यीशु मसीह ने क्या, मुर्दे दब लेंदे, तू मेरे मगर आ। ग्रंथी नु परमेश्वर ने क्यों क्या कि तेरा घर नहीं है, मनुष्य को घर नहीं, और चेले ने क्यों क्या तू मेरे मगर आ, मुर्दे दब लेंदे। दोनों से फर्क है। जो ग्रंथी लोग थे, जो अन्य जाति लोग थे, बाइबल कहती है जगह जगह से फॉलो करने वाले लोग ने, जो मल्टीपल सोच रखते हैं, मल्टीपल सोच, और इससे करके कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए वो हमेशा स्ट्रगल करते हैं, इसलिए एक घर नहीं है, और एक बाप का विश्वास नहीं करते। उन्होंने जो कर लगा वो तेरा बाप है उधर हो जाना, और तेरा डैडी है चलो उधर हो गए। हालेलुया हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती चेले इस गल जानने यीशु मसीह परमेश्वर है। एक बारी बाइबल जो लोगों ने सुनिया, यहूदियों ने सुनिया कि ये वही नासरी है जिंदे बारे यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की है, मूसा ने लिखा, मूसा की व्यवस्था ने लिखा, तो बाइबल कहती लोगों ने यीशु मसीह का नहीं विश्वास किया।
ਅੱਜ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਮਰਾਈਕਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚੇਗਾ, 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚੇਗਾ कि पता नहीं पूरा होना कि नहीं होना, मैं तो पापी है, मैं तो नशे करता, विचार करता। अरे जो तो परमेश्वर ने कहा था मैं तेन बरकत देने जा रहा, तेरे करे आशीष लाने जा रहा, तेरे करे दरवाजे खोलन जा रहा, बस करना की है तो अपने आप में सुधार कर, सुधर जा, दैट्स इट। यीशु मसीह ने प्रचार इतना शुरू किया, मन फिरा स्वर्ग राज नजदीक है। यीशु मसीह ने खुद क्या है, ये हर एक लिए बचने पापी हो कोई गंदगी का काम करता है तो परमेश्वर क्या जी तू आज ही तौबा करेगा, आज ही मैंने उद्धार करता करके ग्रहण करेगा, तो आज ही तो अपने मराइतों नु अपने अपने चमत्कार नु अपनी बरकत नु अपनी साल विष्णु आज ही पा लेगा। दैट्स इट। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह का जिन्हें कोई नवा जन्म नहीं लेता, आत्मा विच नहीं जन्मदा, उस स्वर्ग विच एंटर नहीं कर सकता। आज ही नवा जन्म लो, आज फैसला लो। मैं कह रहा तुम स्वर्ग विच एंटर कर जाओ यीशु मसीह नाम दे। और मेरे स्पिरिचुअल फादर ने क्या स्वर्ग की शुरुआत कितों होंदी है, पृथ्वी तो होंदी है, इत्थे शुरुआत होनी स्वर्ग तक जान दी, धरती तो ही। कितना पता लगेगा लोगों ने बड़े 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 दावे करते हैं असि स्वर्ग जाना है, बरकत लेके जाना है, असि बरकत नाल जाना है, लेकिन इतने से दुखी हाँ और असि लोगों को कह रही कि स्वर्ग खुशी खुशी जाना है। क्या गारंटी है लोग तो बिलीव करने की? प्रभु का लेखक साबित भी करेगा, दाऊद वर्गी आशीषा देगा, सुलेमान वर्गी बुद्धि देगा। मैं कह रहा हूँ अब्राहम वांगू तुम कौमां दा पिता, कौमां दी तुम आशीष देगा और लोग भी देखेंगे कि सचमुच यहोवा पिता परमेश्वर है और यीशु मसीह दा बेटा ही परमेश्वर है, वही जीवित परमेश्वर है जो धरती को लेके आसमान तक स्वर्ग तक बरकत देने की सामर्थ रखता है। आमीन। और जिन तक इसे धरती से सिद्ध नहीं सानू कर दिंदा, उन्नी देर तक सानू इत्थे रखदा है। जिन्ने भी नबी होए ने जो ब्लेस्ड होए ने, बाइबल कहते एलिया एक धरती से ब्लेस थी और आसमान से बाइबल से स्वर्ग में उठाया गया और लोगों ने पता सी कि एलिया थी, इसलिए बाइबल में जैसे नबियों बारे पढ़ते हैं। हाँ, लोग कितना यकीन करने के स्वर्ग जा रहे नरक जा रहे हैं। बाइबल में यीशु मसीह आत्मा द्वारा बड़े बड़े काम करते रहे क्योंकि पिता नाम से यीशु मसीह एक आत्मा से। आज जैसे भी यीशु मसीह एक आत्मा है तो यीशु मसीह सारी जिंदगी बड़े बड़े काम में प्रकट भी करेगा, लोगों ने दिखाएगा जो वचन से लिखा वचन पूरा भी होगा सारी लाइफ से। असि भी देखेंगे, लोग भी देखेंगे हाँ जो बाइबल से लिखा सचमुच सही लिखा है। और जो परमेश्वर जीवित परमेश्वर एक तो जिसका नाम यीशु मसीह है जो आत्मा द्वारा काम करता है और दोनों एक आत्मा में एक शरीर हो जाने तो वो सारे शरीर काम करता है, वो आत्मा द्वारा काम करता है और प्रकट भी करता है। और जो बाइबल से लिखा है परमेश्वर स्वर्ग जावांगे, आत्मा से स्वर्ग उठा ले जाएंगे तो सचमुच लोग देखेंगे हम स्वर्ग जाते हैं। आमीन आमीन। अपने हाथों उठाओ, अपने हाथों उठाओ, बोलो प्रभु यीशु मसीह आज मैं तौबा करना, अपने मन में चेंज करता खुदावंत, अपनी गलतियां गुनाहों में मनता खुदावंत पिता परमेश्वर और तेरे और मुनंद वायदा करना वरद कर दिया खुदावंत पिता यीशु। मैं जान चुका खुदावंत जो तेरे ना मिले खुदावंत पिता परमेश्वर, तेरे वचन ना जुड़े खुदावंत, तेरे सामर्थ्य जुड़ा एक आत्मा है पिता यीशु। आज मैं खुदावंत पूरे मन नाल पूरी खुदावंत जान नाल तेरे और मुर्दा खुदावंत पिता यीशु में अनुग्रह दे खुदावंत, मैं रूह सच्चाई ना प्रभु चल सका खुदावंत, तेरे वचनों पूरा करा खुदावंत पिता परमेश्वर। मैं अपनी इच्छा अनुसार नहीं बल्कि तेरी इच्छा अनुसार तेरे वचन पर चल सका। मंगो मंगो की सेकंड यीशु मसीह नाम दे विच ऊंची आवाज में मंगो मंगो यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से। मैं देख रहा पवित्र आत्मा तो जीवन से उतरते, मैं गाना वरदान में उतर देख रहा यीशु मसीह नाम से। बाइबल के जिस जगह परमेश्वर आत्मा उस जगह आजादी है और तुझे अपनी आजादी में ग्रहण कर यीशु मसीह के नाम दे तो सील करो यीशु मसीह नाम से। आमीन। सील करो यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम दे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपने एक हाथ में अपने चेस्ट रखो, बोलो प्रभु यीशु मसीह मेरे पे दया कर, मेरे पे अनुग्रह कर खुदावंत पिता। मेल मिलाप आत्मा दे खुदावंत, मैं रोज सच्चाई प्रभु के मेल मिलाप करो खुदावंत। मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि प्रभु तेरी इच्छा पूरा करने के लिए खुदावंत मेल मिलाप करा खुदावंत। मेरे अंदर सारी कमियां कमजोरियां दूर कर खुदावंत, मेरे अंदर सब पाप खत्म कर खुदावंत, सारी गंदे सोच विचार दूर कर खुदावंत,
सब प्रभु शक दे आत्मा मेरे जीवन से दूर जाए खुदाबंद। तेरा रूह जुम्बश ना मेरी जिंदगी काम करे खुदाबंद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज तो प्रभु परमेश्वर आत्मिक दोष दे खुदाबंद, आत्मा में चलना सीखा खुदाबंद, आत्मिक मर्जी पूरा करना सीखा खुदाबंद पिता परमेश्वर। मैं तेरे प्रभु नाम तेरे वचन से बढ़ जाऊं, मेरी जिंदगी प्रभु तेरी इच्छा पूरी, तेरे वचन पूरे हो खुदाबंद पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा जिनने जन खुदाबंद तेरे हुजूर में बैठे खुदाबंद, आज तेरे आत्मा में सामर्थ्य में टच करे खुदाबंद, टच करे राइट नाउ नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु तेरा रूह टच करे राइट नाउ नेम ऑफ जीसस, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब बोझ न से तो हल्के होने यीशु मसीह नाम से, सब टेंशन जिंदगी छोड़ के जाए, सब डिप्रेशन जिंदगी छोड़ के जाए, सब प्रकार के खुदावंत पिता परमेश्वर साजिश शैतानी ने जिंदगी परिवार छोड़ के जान खुदावंत, सब जादू टोने ने परिवार जिंदगी छोड़ के जान बाय फायर होली गोस्ट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बाय फायर होली गोस्ट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे जो आजाद यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम दे विच मैं कमांड करदा जिन्ने व्हीलचेयर दे रोगी चंगे जो आजाद हो जाओ, जिन्ने तंगी ने यीशु मसीह नाम चंगे जो आजाद हो जाओ, जिन्ने हार्ट दे रोगी चंगे जो आजाद हो जाओ, जिन्ने कैंसर दे रोगी चंगे जो आजाद हो जाओ, जिन्ने अखां दे रोगी चंगे जो आजाद हो जाओ, जिन्ने दे सिर दे रोगी चंगे जो आजाद हो जाओ, जिन्ने कन्ना दे रोगी चंगे जो आजाद हो जाओ। मैं टच करदा आत्मा दे यीशु मसीह नाम से, मैं आत्मा दे टच करदा राइट इन द नेम ऑफ जीसस। तोड़ा कैंसर तोड़ा ट्यूमर सारे सिर दे रोगी हील हो जाओ, डिलीवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अतरंगी चंगे जो आजाद हो जाओ, वीरो दे चंगे वीरो व्हीलचेयर दे रोगी स्कंजिया दे रोगी हील हो जाओ, डिलीवर तोड़े हड्डियां जान है यीशु मसीह नाम से, मसल्स जान है यीशु मसीह नाम दे। ऐसे वक्त चलो चलो यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम दे, चलो चलो यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम दे, जो कर नहीं सकते करो यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम दे। मैं कमांड कदा हड्डियां जो मर चुके यीशु मसीह नाम से नवा बल पान उठन यीशु मसीह नाम दे, जो मसल सप्रेस हो चुके, जो मसल जिन्हें टोन जा चुके यीशु मसीह नाम दे, नवी टोन पान यीशु मसीह नाम से नवा बल पान जी उठन यीशु मसीह नाम दे। मैं कमांड कदा घुटने दर्द जान यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम दे। ऐसे वक्त गोदियां दे सारी सामर्थ उतरे यीशु मसीह नाम दे, और नया बल आए, सब पेन सब कमजोरी इसके बॉडी चले जाए यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम दे। मैं कमांड कर जो फ्लूइड गोडे खत्म हो चुका यीशु मसीह नाम से रिफिल हो यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम दे। मैं कमांड करना वंशा दे सब शराब तेरी जिंदगी तेरे परिवार में चले के जान यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम दे। मैं कमांड करना जिन्हें पेट रोगी चंगे जो आजाद यीशु मसीह नाम से, जिन्हें पेट रोगी चंगे जो आजाद यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम दे। आमीन। मैं कमांड करना जिन्हें पेट दे रोगी ने, पेट दे रीढ़ दे हड्डी रोगी ने, पेट दे स्किन दे रोगी ने यीशु मसीह नाम चंगे जो आजाद जो, चंगे जो आजाद यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम दे, चंगे जो आजाद यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम दे। मैं देख रहा तोड़े बैंक में ब्लेस होंगे, मैं तोड़े अकाउंट में ब्लेस होना देख रहा यीशु मसीह नाम दे। मैं तोड़े मिरेकल मनी दिन होता देख रहा यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम दे। मैं फाइनेंशियली बरकत में उतरता देख रहा यीशु मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम दे। मैं फाइनेंस के नए रास्ते ओपन में देख रहा यीशु मसीह नाम से। मैं जॉब के नए रास्ते ओपन में देख रहा यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम दे। नए नए रिश्ते आने यीशु मसीह नाम से, स्वर्ग तो रिश्ते आने यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम दे। हेवनली सप्लाई तो लिखो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम दे। मैं कर आसमानी चुरुखे तो लिखो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम दे। Hallelujah. 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 Thank you, Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. ਤੁਸੀਂ bless ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥ्य ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। Amen. Amen. Amen.